दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, एक और होता है एक होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है उसको आसान तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों श्रेणी क्रम क्या होता है? कोई भी वस्तु श्रेणी में लिखी गई हो। जैसे श्रेणी क्रम का मतलब हम आपको समझाएं, जैसे एक गमला रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक गमला यहाँ रखा हुआ है, एक गमला यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, जिस श्रेणी क्रम में है, यानी कि एक ही लाइन में है। ठीक है, ऐसे अब क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, अब गमले की जगह प्रतिरोध होने चाहिए। ठीक है, गमले की जगह प्रतिरोध होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, प्रतिरोध को हम सबसे पहले आता है यहाँ पर, पहले हेडिंग देखिए क्या है। हमारा टाइटल है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो हमको टाइटल अच्छे से समझना चाहिए पहले। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, प्रतिरोध को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये क्या है? पहला सिरा, ठीक, और ये क्या है? दूसरा सिरा। क्लियर? प्रतिरोध का पहला सिरा ये होता है, दूसरा सिरा ये होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या रहा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध एक नहीं है, यहाँ पर हम आपका जितना मन हो उतने आप प्रतिरोध ले सकते हैं, उतने प्रतिरोध लेकर के श्रेणी क्रम में उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इतनी जगह तो है नहीं, इसलिए हम 3 प्रतिरोध लेंगे और 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको बताएंगे। हम अनंत तक ले सकते हैं प्रतिरोध इसमें, क्योंकि प्रतिरोधों चाहे जितने प्रतिरोध ले लो, बस श्रेणी क्रम में ही जोड़ना है उसको। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसलिए हम प्रतिरोध लेंगे। हम यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ठीक, एक प्रतिरोध ये हो गया। ठीक, अब श्रेणी क्रम में जोड़ना है, जोड़ो। ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब ये 3 प्रतिरोध हो गए, तो नाम दे दो R1, R2 और R3। ठीक, अब ये प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में रख दिए हैं। ठीक, अब संयोजन हमको किससे करना है? अब हम बैटरी से संयोजन इसका करेंगे। चलो बैटरी से जोड़ दो इसको। दोस्तों, एक बात और, जिस तरीके से मैं लिखूंगा आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से अगर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो हमने बैटरी से जोड़ दिया। हमने V वोल्ट की बैटरी से, देखो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हमने इसका बैटरी से संयोजन करा दिया, तो क्या हो गया? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। अब देखिए, जब ये बैटरी है, बैटरी से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ से I धारा जाएगी। ठीक है, I धारा जाएगी, तो सब में धारा I ही जाएगी। ठीक है, क्लियर? इसमें भी I धारा होगी, इसमें भी I धारा होगी, इसमें भी I धारा होगी। इतना क्लियर हो गया? और जो विभव होगा, विभवांतर होगा, विभवांतर प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा? V1। ठीक, V1, और R2 में V2 में विभवांतर होगा, और R3 में V3 विभवांतर होगा। ठीक है, इतना आपको चित्र समझ में आया? अब हम इसको परिभाषित कैसे करें? अब बात आती है परिभाषित करने की, तो चलिए परिभाषित करते हैं। देखिए, ये बैटरी थी, हमने बैटरी बना दी है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है। जब आएगा एग्जाम में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताइए, तो आपको इसी प्रकार हेडिंग डाल देनी है और इसी प्रकार बैटरी बना देनी है। अब हम डेफिनेशन क्या दें इसकी? देखिए, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जब प्रत्येक प्रतिरोध, पहले अच्छे से इसको समझ पढ़िए अच्छे से, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो यह संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब देखिए,
ये क्या है, प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये क्या है, दूसरा सिरा है। क्लियर। और ये भी पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। देखिए, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जब प्रत्येक प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, यानी कि ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है जो ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार देखिए, ये R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार चलता रहता है। ठीक है, तो हम इसी प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कह देते हैं। एक बार और देखिए, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, यही लिखा हुआ है, जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो यह संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ना क्लियर। इसमें एक पॉइंट ये रहता है, क्या है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। हमने आपको बताया था, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। ठीक, अब इसके आगे माना तीन प्रतिरोधों, हमने तीन प्रतिरोध माने R1, R2, R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। हाँ भाई, जोड़ा गया है, जो आपको चित्र में दिख रहा है वही आपको लिख देना है। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब संयोजन के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर हमने लगाया, तब तीनों प्रतिरोधों में समान धारा I बहती है, जबकि उनके सिरों में विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 रहता है। देखिए, हमने आपको चित्र के द्वारा बताया था, जैसा चित्र में है वैसे ही हमने लिखा है। चलिए एक बार चित्र को देख करके हम आपको बता देते हैं। माना तीन प्रतिरोधों, 1, 2, 3, माना तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा गया है। जब संयोजन के सिरों पर, देखिए जिस संयोजन का सिरा है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, के सिरों पर V विभवांतर हम प्रवाहित करते हैं। जब हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई तो V विभवांतर प्रवाहित होगा, लगाते हैं, तब तीनों प्रतिरोधों में समान धारा I बहती है, I धारा बहती है। ठीक, जबकि उनके सिरों में विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। अब देखिए, सूत्र का हम कैसे करें, सूत्र हम इसका निगमन कैसे करें। देखिए, अब इसका हम फॉर्मूला लाने का देसी जुगाड़ बताते हैं। ठीक है, देखिए, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। अगर आपने ओम का नियम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के देख सकते हैं। ओम का नियम बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया, उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, तो आप उसको जरूर देखिएगा भाई, मज़ा आ जाएगा अगर आप देख लेंगे। तो ओम का नियम होता है, फॉर्मूला उसका V बराबर IR। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूला होता है ओम का नियम का। अब बस इसी को आप देखिएगा। देखिए, प्रतिरोध क्या है, अगर हम पहला प्रतिरोध R1 लेते हैं, ठीक है, R1 प्रतिरोध में I धारा है, ठीक है, और उसमें विभव कौन सा है, V1 विभव है। क्लियर है ना इतना। ठीक, अगर हम R2 प्रतिरोध लेते हैं तो R2 में भी I धारा है, क्योंकि धारा समान है इसमें, और विभवांतर कितना है, V2 है। अगर हम R3 प्रतिरोध लेते हैं तो उसमें भी I धारा बराबर है और विभवांतर V3 है। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम संयोजन पर कुल विभवांतर की बात करें, संयोजन के सिरों पर कुल विभव, संयोजन के सिरों पर कुल विभव क्या होगा, V बराबर, अगर हम तीनों विभवों को जोड़ दें, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों विभवों को जोड़ दें तो हमारा कुल विभव निकल आएगा। ठीक, और आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, V बराबर IR है, और यहाँ पर V1 बराबर क्या है, IR1 है, V2 क्या है, IR2 है, V3 क्या है, IR3 है। तो चलिए रख देते हैं, I इंटू R, V क्या है, V1 क्या है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, हमने V1 की जगह रख दिया IR1, V2 की जगह रख दिया IR2, V3 की जगह रख दिया IR3। अब I, ठीक है, तो I का यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कट गया। ठीक, क्या निकल के आया फॉर्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का फॉर्मूला ये है। न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।